Good evening, Abhishek sir. Good evening, ma'am. Good evening, Abhishek sir. Yeah, good evening, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. Okay, it was not audible. Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग अभिषेक सर, आवाज आ रहा है आपको? Yes, ma'am, it's clear. आ रहा है आवाज. ओके, थैंक यू एवरीवन. गुड इवनिंग ऑल. अब हम सब हमने सब्जेक्ट ऑलमोस्ट टॉपिक थीम्स कवर कर लिए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ विल बी पेपर 1 एंड हाउ विल बी पेपर 2. So I am Shilpa Gore and I am guiding you since last 5 days. Today is our day 6. I will be thanking to Dalvi Foundation who has kept this MahaTT crash course. Dr. Nayan sir who will join soon with us today. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम ओवरऑल टीईटी एग्जाम में अपेयर कैसे होना है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजीज, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, बिकॉज यू नो वी हैव अ टाइम लिमिट, वी हैव अ टाइम स्कोरिंग टाइम ऑल्सो. तो हम वो पूरा अच्छे डीपली डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे ही, लेकिन हम ये भी बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें किस स्ट्रैटेजी से टीटी एग्जाम में अपेयर होना है. अगर वो अगले ही हफ्ते होता तो इट वुड बी वेरी फ्रेश. आपको अभी अभी फ्रेशन अप हो गए थे टीटी क्रैश कोर्स से, बट डोंट वरी, इफ यू कीप यू नो रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, अगर आप अगले 21 तारीख तक यही सेम चीज आप रिपीट एंड बी इन प्रैक्टिस, तो वो हमेशा आपका फ्रेश रहेगा. इट टेक्स ऑलमोस्ट 21 डेज कोई भी चीज अगर हमको फासन अप करनी है, मतलब इन अ हैबिट, तो बोलते हैं कि कम से कम 21 दिन करनी चाहिए. तो ऑलमोस्ट वी गॉट 21 डेज नाउ ऑनवर्ड्स. अब हमारे पास थीम्स आ गए, अब हमारे पास टॉपिक्स आ गए, तो शायद हम और ज्यादा मेहनत करेंगे. दिवाली के 8 दिन भी निकल गए, तब भी हमारे पास 21 डेज है प्रिपरेशन के लिए. सो आई विल ऑन अ बिहाफ, दिस इज द लकीस्ट थिंग हम सोच सकते हैं कि हमारा चांसेस अब बढ़ गया है एग्जाम में पास होने के लिए. You know, we don't have to score higher, but we have to come in merit. So what is the need of MahaTT Course is recruitment. So hope you all get your recruitment in your dream school. So as a teacher, तो मैं सबका स्वागत करती हूँ. नयन सर अभी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे. आज वो हमारे साथ आने वाले जो दलवी फाउंडेशन के टीचर्स अवार्ड है उसका अनाउंसमेंट करेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, व्हाट विल बी द डेट. तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बहुत ही ऑस्पिशियस प्रोग्राम होने वाला है. दिस विल बी द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ ऑफलाइन फैसिलिटेशन ऑफ टीचर्स. तो सच में मैं इसको पॉजिटिव वे में देखती हूँ. अब तक जो भी हमने कड़ी मेहनत, मतलब अब तक तो हम मेहनत ही कर रहे थे, लेकिन कोविड में तो हमारी ऑलमोस्ट मेहनत डबल हो गई थी कि हम घर पे रह के स्कूल का वी वर हैविंग ड्यूटीज ऑफ स्कूल ऑल्सो. तो 24 आवर हमारे माइंड में था, क्योंकि हमें न्यू टेक्निकल टूल्स सीखने थे. ऑफलाइन के बजाय हम ऑनलाइन आ गए थे, तो
और एवरी टेक्निकल आईटी टीचर्स को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स थे उन्होंने कड़ी मेहनत से नई टेक्निक सीखी, नया वीडियो मेकिंग सीखा, व्हाट विल बी द गाइडेंस, हाउ टू मेक पीपीटी, ये सब उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने जल्दी से अपने आप को अपग्रेड किया। एंड यू नो एट द एंड जब बच्चे खुश होते हैं हमारी पढ़ाई से, उनको जब समझ में आता है, तो वही है सबसे अच्छा और सच्चा मूवमेंट होता है। इसी एक कोशिश में आज हमने महाटीटी का आप सब ने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, ताकि आप अच्छे से अच्छी जगह पे स्कूल में जाके और बच्चों के करीब जाके बच्चों को भविष्य बनाए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप 21 नवंबर को जो महाटीटी क्रैश कोर्स होने वाला है उसमें अच्छे तरीके से अपेयर होके शांत दिमाग से आंसर्स लिख के आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले एंड यू गेट योर ड्रीम कम ट्रू लाइक दैट। तो बहुत मेहनत की है। आई होप आई गिव माई ब्लेसिंग्स टू यू एंड हियर इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसीजन मेकिंग कि आपने टीटी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का संकल्प लिया और 6 दिनों तक लगातार आप 1.5 आवर्स की एज अ स्टडी टाइम आपने निकाले अपने फैमिली लाइफ से, अपने स्कूल लाइफ से, और आप यहाँ पे हैं। तो मैं दरवी सर का मैं भी वेट कर रही हूँ, आप लोग भी वेट कीजिए, तो जल्दी हमसे जुड़ने वाले हैं। ही इज ट्रैवलिंग and when he reaches home he will join us as soon as possible. So let's start our today's discussion forum, MahaTET question paper discussion. So I will represent my PPT here. Okay. Just give me a minute. Some technically I am upgrading myself. अभिषेक सर, कैन यू मेक मी को-होस्ट? पता नहीं फिर से गलती से बाहर निकल गया था ये। Yes, ma'am. Okay, thank you. So let's have first day PPT. So here is our day 6 MahaTET 2021 question paper discussion. Very important and deeply I will discuss how to appear the exam. This is again I am telling you to refresh you कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, how to टाइम स्पैन, आपका आप टाइम लिमिट कैसे करेंगे। शायद आपके पास घड़ी नहीं होगी, ओके, उस टाइम पे वॉचेस भी निकाल दिए जाएंगे एग्जाम में। सॉरी। सो आज हम पूरे हमारा जो टाइम है एग्जाम का पेपर 1 एंड पेपर 2 इज 2.5 hours. That means we have almost 150 minutes or we have 150 questions. So how to elaborate? क्योंकि हमें अगर हमारे पास मैथ सब्जेक्ट है तो हमें थोड़ा टाइम 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला है कुछ क्वेश्चंस में, तो हमें बहुत ध्यान से, अगर हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है
तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम विद इन टाइम वो कवर कर पाए। एंड प्लीज यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। Okay, so let's have the first subject, child development pedagogy. 30 questions are there, so 30 marks is there. For language 1 you have chosen, आपने अपनी language choose ही कर ली है तो उसके 30 marks होंगे। Then again language 2 के लिए 30 marks है, mathematics के लिए 30 है, environmental studies के लिए 30 marks है। So total we have 150 marks and we have 150 minutes to solve it. So I will start with paper 1, बाद में हम paper 2 चाहे तो हम अभी paper 2 का भी एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम पेपर पे आ सके। So even in paper 2, child development and pedagogy, it's a compulsory subject. Language 1, language 2, 30 marks. For mathematics and science combined 60 marks का question paper है, means 30 each. And for social studies we have 60 marks. So here we come about around 150 marks again and 150 minutes. So I would like to discuss जो दो टॉपिक हमारे पेपर 2 के रह गए थे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड क्लॉजेस। तो मैं विद इन 10 to 15 मिनट्स वो दोनों टॉपिक्स कवर कर लेती हूँ। पेपर 1 वालों को भी वो थोड़े से मतलब कि अगर उनका बाय चांस कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया तो वो उनके लिए भी फायदे में है। सो आई विल स्टार्ट विद माय first that 2 topics which we have left on English day 1. So I want to discuss with you, बहुत ही important है, अगर वो समझ में आ गया तो शायद हमारे एक या दो क्वेश्चंस आराम से आसानी से निकल जाएंगे। So I am stopping this PPT and I am sharing that PPT. तो पहले हम क्लॉजेस और सेंटेंसेस के डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में व्हाट इज रिटन इज मेंट बाय व्हाट इज रिटन, तो जो लिखा है वही समझना है। हम टीचर्स को इसमें है ऑलरेडी, हमें जस्ट टू रिफ्रेश व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ताकि वो क्लॉज करते टाइम हमें ज्यादा आसानी रहे। सो वी विल लर्न दैट थिंग। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस टाइप। So here we have simple, compound and complex structures. तो compound complex is मतलब deeper one है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है अभी के लिए। So what is the basic element? Subject and predicate. So what is subject and what is predicate? Subject is the noun itself, जैसे कि इसमें example दिया हुआ है Mary, and predicate is play tennis. Simple sentence. A simple sentence has only one subject and one predicate. Okay, simple sentence has one subject and one predicate. Next. Now here is an example of one simple sentence, like we went to St. John yesterday. So we have only one noun and we can say one noun, one verb, and complement. तो सिंपल है कि एक ही सब्जेक्ट है और बाकी का प्रेडिकेट है। नाउ इन सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हैं जैसे कि वी है प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अगेन द noun itself, that is subject only. Went is verb and this is to St. John is prepositional phrase use है, या हम सिंपल भाषा में उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं।
Now again they are detailing it here. अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि टू नाउन्स आ जाते हैं, तो व्हाट हैपेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, टॉम एंड मैरी प्लेज टेनिस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन वर्ब एक ही है। नाउ समटाइम्स सब्जेक्ट डबल होते हैं और प्रेडिकेट मतलब यू नो दैट वर्ब आल्सो हैज टू, वी हैव टू वर्ब लाइक टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस एंड स्विम। तो 1:1 कि टॉम प्ले टेनिस हमें अंडरस्टैंड है और मैरी इज स्विम फॉर स्विमिंग। नाउ सिंपल सेंटेंस विद कंपाउंड सब्जेक्ट, ये डिटेल्स है, हम अभी यहाँ पे ये नहीं करेंगे। Now we will move to compound sentence. What is compound sentence? कि equal हमें you know subject and verb चाहे दो हो लेकिन उनको equality है। We each one has equal you know I will say weightage. A compound sentence has more than one part that can stand alone. Independent clause. Independent clauses are connected by coordinating conjunction, conjunctive adverbs, and semicolon. Like here, we went to St. Joan and most of us danced all night. So here is the description. Subject हो गया we, first verb is went, then prepositional phrase is there. Again for the second part of the sentence, end के बाद जब फिर से subject and verb आ रहा है equality में, तो आप देखिए most of us is again subject, then dance is verb and modifying phrase again, मतलब equality में दो sentences है वहां पे, for end से पहले और end से बाद, लेकिन दोनों का equal ये है वेटेज है। हाँ, compound sentences, use of coordinating junction. तो या एंड लगाते हैं, अभी क्या क्या लगाते हैं वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट, हियर इट इज, व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर कंपाउंड सेंटेंस के बीच में कौन कौन से कंजक्शन से वो जुड़ सकते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखते ही आपको पहला चांस है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने का, ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में ही क्लॉज डिस्क्राइब होगा। नाउ हियर टॉम स्विम्स एंड मैरी प्लेज टेनिस। तो क्लॉज 1 इज इंडिपेंडेंट, क्लॉज 2 इज इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों का इक्वल ही वेटेज है। सो आई विल गो टू फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगेन। ये बहुत डीप में सिखाया गया है, बाद में हम देख सकते हैं। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ जो होता है वो पूरा मेन क्लॉज, इट इज 99 आप बोल सकते हैं, 99 भी बोल सकते हैं या 70-30 भी बोल सकते हैं। तो we will see what is that. A complex sentence has at least two parts, one that can stand alone and another one that cannot. The part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentences by a, just give me a minute, by a subordinating conjunction. So here it is कि complex sentence में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू पार्ट्स में अगर डिवाइड होता है, मतलब हमारे पास दो सब्जेक्ट दो वर्ब है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो हम उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी वो मेन क्लॉज आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आगे ही होना चाहिए, इट कैन बी अदर पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। तो हमें ये डिफाइन, हमें पहचान में आना चाहिए कि वेदर द पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट आपको या एडजेक्टिव या एडवर्ब
आगे लगाना है या पीछे लगाना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हमें समझ में आना चाहिए। तो आई एम पेइंग अटेंशन। ये बहुत ही डीप में पूरा पीपीटी था। जो हम वहाँ टीटी कर रहे हैं उतना डीप में दे विल नॉट आस्क, दे विल आस्क अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक्स ओनली। So we will see one example also. ये अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बिल्कुल मुश्किल होने नहीं वाली है। So I will just go for next slide. Okay, since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to St. Joan yesterday. So here you can see, since we wanted to have fun, तो उसमें subordinate conjunction है, then what is subject is we here and predicate, ये देखो second part of the sentence is the main clause here. तो हमेशा ऐसे जरूरी नहीं है कि first part ही main clause. So now what is complex structure? See, subject, predicate, even though, subject and predicate, मतलब even though की जगह आप दूसरे भी conjunction आ सकते हैं। So here they have given a sentence, Bob is popular even though he is ugly. Now, what are the conjunctions of complex sentences? So these are the conjunctions of complex sentences like after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, and while. So, you know, we are speaking and we are learning and we are repeating again and again for our English language. Complex sentence अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये समझ लीजिए कि complex sentence में एक बड़ा होता है, एक दूसरा छोटा होता है, लेकिन compound sentence में main clause या subordinate clause को दोनों को equal weightage है, जबकि complex sentence में वो नहीं होता है. So let's go to degree of comparison now, जो कि बहुत ही important है मेरे ख्याल से. So I will just stop this share. Okay, उससे पहले हम clauses एक बार कर लेते हैं. 3 kinds of clauses are there. We have, okay, have I shared the PPT? सर आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am, it's visible. Okay, I am just उसको छोटा कर देते हैं ताकि हमें wait. Okay. Same. So here are the clauses. Clauses क्या है मैंने अभी बताया, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. उसको हम शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है क्लॉज की. उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट यानी कि दैट कंटेन वर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. तो हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको आ जाती हूँ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में. So there are 3 types of clauses: noun clause, adjective clause and adverb clause. So noun आपको पता है, name of person, place, animal, thing. Adjective is when we define या हम ज्यादा बात करते हैं noun के बारे में तो उसको adjective बोलते हैं. Same thing is here, जो clause, जो sentence noun के बारे में ज्यादा बता रहा है उसको हम बोलेंगे adjective clause. And what is adverb clause? What is the definition of adverb? Adverb means जो वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बताए. तो जो क्लॉज, जो सेंटेंस हमें उस पूरे सेंटेंस में काम कैसे हो रहा है, वो पूरा सेंटेंस जो होता है पार्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर बताता है कि मेन वर्ब में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन इट इज एडवर्ब क्लॉज. तो यू इट्स अ वेरी वेरी लिटिल डिफरेंस. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब समझने में टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल 2-3 बार वो सेंटेंस करें. टीईटी एग्जाम में वही चीज है,
कि हमें उस सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, देन वी हैव टू आंसर। अपने मन से कुछ भी आपका परसेप्शन नहीं पूछा है जाता है वहां पे, हमें उन्होंने क्या पूछा है, दैट वी हैव टू आंसर। तो रीड इट अगेन एंड अगेन बिफोर गिविंग द करेक्ट चॉइस। तो अब हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जाती हूँ। So what is noun clause? The clause in the sentence that functions as a noun. नाउन की तरह यूज होता है। तो हम 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं नाउन की तरह नाउन क्लॉज कैसे यूज होता है। तो आई डू नॉट नो व्हाट यू लाइक। तो व्हाट यू लाइक मतलब क्या, वो एक थिंग डिस्क्राइब कर रही है, तो इसलिए वो नाउन क्लॉज है यहाँ पे। नाउन थर्ड देखते हैं हम। ही आस्क्ड हु आई वांटेड टू सी। ही आस्क्ड मतलब कोई होगा ना, सीमा होगी या सुशील होगा, तो लेकिन उसने नाम बताने के बजाय एक सेंटेंस दे दिया, हु आई वांटेड टू सी। इसका एक और गुड एग्जांपल है, आप ये हमेशा याद रखें, द गर्ल हु लिव्स बिहाइंड मी और नियर बाय मी। मतलब वो गर्ल के नाम के बताने के बजाय मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की। तो लाइक दैट नाउन क्लॉज, नेम ऑफ पर्सन, कोई प्लेस डिस्क्राइब कर रहा है, एनिमल डिस्क्राइब कर रहा है या थिंग डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्लॉज होता है नाउन। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज। So we will come at adjective clause. The clause in sentence that functions as an adjective and is placed just before the noun or pronoun. Noun से पहले होता है या बाद में होता है या थोड़ा वर्ब को छोड़ के होता है, लेकिन डिफाइन वो नाउन को ही करता है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो हम एक देख लेते हैं, पीपल हु आर ऑनेस्ट। तो अभी देखो पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हु आर ऑनेस्ट, कौन से पीपल? हु आर ऑनेस्ट आर ब्लेसिंग टू द स्काई। मतलब आपको समझ में आ गया कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। हम जाते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। So what is adverb clause? The adverb clause in the sentence that functions as an adverb is called an adverb clause. तो मैंने पहले बताया adverb मतलब क्या आता है, which describes the verb. तो अभी हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। The 5-year-old girl talks as much as an adult does. तो कैसे टॉक करती है? How she is talking. So as much as an adult does. So that clause is describing the what you say, that clause is describing so we have to describe how she is talking, how much she is talking, वो describe करा, इसलिए वो adverb है। So adverb clause is there. So I will close this and I will go for degree of comparison now. तो मैं चाहती थी कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी सीख ले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखते सीखते हम कुछ और नई चीजें सीख जाएंगे। लेट्स डू इट। So degree of comparison. It is possible to change the degree of comparison with of an adjective and adverb in a sentence without changing the meaning of sentence. तो हम degree of comparison क्या होते हैं? Good, better, best. You know, comparison हम adjective मतलब noun की कैसे है वो words में भी हम degrees change कर सकते हैं। Again, with the adverb also we can change the degrees in the sentence. तो वही चीज है, वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो मैं अभी फिर से डिस्क्राइब एक बार ध्यान लाना चाहूंगी आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन एंड एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब। बहुत ही डिफाइन अंतर होता है। टीटी में कोई इजी वाला एडजेक्टिव या कोई इजी वाला एडवर्ब पूछा नहीं जाएगा, ऐसा ही वर्ड डाला जाएगा जो एडजेक्टिव भी दिखे या एडवर्ब भी दिखे। तो आपको डिफाइन करना है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। मैं पहले फिर से आपको देखती हूँ। यू आस्क व्हाट, अगर आप पूछेंगे नाउन को तो वो नाउन के बारे में बताएगा। एंड वर्ब को आप हाउ पूछेंगे तो वो एडवर्ब आंसर आएगा वहां पे। तो प्लीज गो थ्रू दिस। हाँ,
प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस. आप नाउन को व्हाट पूछे या वर्ब को हाउ पूछे तो आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वहां पे समझ में आ जाएगा. सो हियर इज 3 kinds of degrees of comparison, that is positive, comparative and superlative. So what is positive? सिंपल सेंटेंस, जैसा है वो वैसा ही बताया जाता है. कंपेरेटिव में क्या होता है कि दोनों को इक्वल वेटेज देता है अगेन. So we will see the sentence here. And superlative, पूरा ग्रुप में वो एक ही है, या तो गुड होगा या बैड होगा. तो पूरे ग्रुप में उसके बारे में एक चीज बताया तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. पॉजिटिव डिग्री मैंने जैसे बोला सिंपल है. इट इज अ टॉल बिल्डिंग. Maina is a nice girl. सिंपल, मतलब जो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा. नाउ कम्स द कंपैरेटिव डिग्री, मींस सेकंड डिग्री ऑफ, वहां पे हम यूज करेंगे. जैसे कि ER लगता है तो दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग, लाइक दिस. सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द, या ही इज द मोस्ट, मतलब पूरे ग्रुप में वो अकेला, ऐसा वो सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है. वी हैव टू डिफाइन. हियर आर सम positive, comparative and superlative degrees. So we can go through this as per our paper 1 or paper 2. This is the second part of that. By adding I will show you here. यहाँ पे bright, brighter, ER लगाया और EST लगाया है. इन नेक्स्ट ईयर ओनली R and ST लगाया है. हमने E वहां पे पहले से ही है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे R और ST लगा रहे हैं. स्पेलिंग डिफरेंस. नाउ Y becomes I. So these are some adjective and adverbs. When Y becomes I means जैसे dry, dryer, drier. अभिषेक सर, आपको दिखाई नहीं दे रही है मेरी पीपीटी? नहीं मैम, आपका शेयर नहीं है फिलहाल. Oh my God. 1 minute. I will just share it. Where was I? This was very important one. सर अभी दिखाई दे रही है? यस मैम. I'm so sorry guys. Here is the PPT here. So degree of comparison, as I have discussed with you, positive, comparative and superlative degrees are there. Positive means simple, comparative means equal weightage, superlative means one in whole group. So please be with me. I have explained positive, comparative and superlative. So I will just giving one example here. So comparative degree. Here one example we can read again. Apple is sweeter than pear. So apple and pear. So yes. Next one is superlative degree. Apple is the sweetest fruit. Means if all fruits are there, apple is the sweetest fruit in this example. So this I was telling you about. These are some adjective adverbs where we attach ER and EST in the spelling, like black, blacker, blackest. Now next is when already E is there, we have to add only R and ST.
So like fine, FINER, we only attach R here, and FINEST, we only attach ST here. So these are the words. Again, when we change Y to I. So like costly, costlier, costlier. Dry, drier, driest. So, you know, by doubling also consonants, we have some comparative and superlative: big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest. Now, some words do not change. We have to add our own more and most near that word, like beautiful, more beautiful, most beautiful. Difficult, more difficult, most difficult. This problem is the most difficult, like that. Now, some are irregular comparisons, जो खुद ही चलते हैं और दे आर सेकेंड भी अलग वर्ड होता है, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री का भी अलग वर्ड होता है, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. Now here is our TET एग्जाम क्वेश्चन. TET एग्जाम क्वेश्चन में क्या होता है, वो डिग्री नहीं पूछेंगे आपको सेंटेंस देंगे, आपको बोलेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कीजिए, सुपरलेटिव से सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव बनाए. तो कैसे करेंगे हम? तो हियर इज द एग्जांपल. आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स. अगर आया और हमें कंपैरेटिव करने को बोला, तो हाउ विल वी डू? तो वी विल ऐड एनी अदर मेटल. एनी अदर मेटल हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा. आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. व्हाट इज पॉजिटिव? तब हमें नो अदर यूज करना पड़ेगा. उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही सुपरलेटिव डिग्री का आंसर पता है कि आयरन इज द मोस्ट. तो हमें नाउन में जब हम सब्जेक्ट ऐड करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे नो अदर मेटल इज यूजफुल एज आयरन. Here is here more the two person and or two places are compared. Generally this type is in plural form, like cheetah is one of the fastest animals. So cheetah is faster than most other animals. Very few animals are as fast as cheetah. So या तो no other बोल सकते हैं या very few. We have to identify कि कहाँ कौन सा लगने वाला है. Now change in degree of कंपैरिजन. कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव होगा तभी. तो पेरिस इज हॉटर देन इंग्लैंड, तो पॉजिटिव होगा इंग्लैंड इज नॉट सो हॉट यार एज हॉट एज पेरिस. जो भी ऑप्शंस, वहां पे 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं और हमें करेक्ट वन चूज करना है. सो सेम यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. नाउ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट कि क्या हो सकता है. So let's see. When we compare two objects, two persons, qualities, degrees, etc., that they are some respects equally, we may use the comparison of equality like as dash as. और जब हम कंपेयर करते हैं तो then यूज करना पड़ता है. वहां पे है एग्जाम्पल. His new book is more interesting than than his earlier book. And adjective, when the comparison is negative, we use so adjective, like your house is not quite so large as mine. So in some adverbial clauses both subject and verbs are dropped. कभी कभी हमें drop करना पड़ता है, single handed भी use कर सकते हैं. So like he is more shy than he is. तो हाँ, यहाँ पे ही इज लिखा नहीं है, फिर से डायरेक्ट अनसोशल लिख दिया. ही इज अंडरस्टैंडेबल है. तो आप जब ऑप्शंस आएंगे तो प्लीज बार बार पढ़िए कि कौन सा वाला करेक्ट वन है. दे विल कंफ्यूज यू. आई विल गो फॉर द लास्ट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, जो कि पूछा जा सकता है. Comparison and expressed by the use of the sooner you start, the sooner you will finish, like that.
हियर कम्स आवर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था, हमारा नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में आपसे डिस्कस भी करना था, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत मायने रखते हैं इंग्लिश का हमारे टीटी एग्जाम की 30 क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज गो थ्रू द पहले पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना लीजिए, देन आपको बाकी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सब इतने हार्ड नहीं लगेंगे अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच एकदम परफेक्ट है तो। सो लेट्स गो ऑन द आवर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। वी विल स्टार्ट विद पेपर 1। मैं सारे सब्जेक्ट के तो नहीं लूंगी, क्योंकि हमने विद इन 3-4 डेज हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के, बट आई वांट यू टू गो थ्रू द सब्जेक्ट। So each section I will minimum 4 to 5 questions I will discuss as per topic. Let's start. सारे questions जो होंगे इंग्लिश के मैंने निकाले क्योंकि comprehension है, so I have taken out. I will stop this share and we will move to our 50 only. This. Yes. Okay, so visible है मेरी PPT? Yes, ma'am. Okay, here is paper 1 and paper 2. We have already discussed this. मैं एक क्वेश्चन इंग्लिश का डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं पढ़ के नहीं सुना सकती थी और आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने उसको निकाल लिया है। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आपको सेंटेंस पैटर्न है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 2 में भी इस टाइप का आ सकता है, तो बी रेडी कॉम्प्रिहेंशन में डाल सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि पेपर 2 में नहीं आएगा। तो पेपर 1 ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इट मे कम कि ऐसे सेंटेंस बता देंगे और आपको बोलना है कि फॉर्म करो करेक्ट सेंटेंस पैटर्न का। तो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट कि कौन से पैटर्न में लगेगा। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें। सीक्वेंस आपको करेक्ट करनी है। माधव एक्सटेंडेड इट टू हिज फ्रेंड, sees who had reached back to the stream and with a fallen branch. Thank you, Mishaba. Anyone who want to answer? Thank you, Namita. I will get one more answer and then I will declare the answer sheet. Thank you, Sarita. Thank you, Nisha. Thank you, Shabnam. So first option is correct. A, C, D, B. Okay, you can read it. A, C, D, B. So you will know that sentence structure is correct. तो आपको लगता है 1 मिनट से ज्यादा भी जा सकता है, इतनी टेक्निकली हम सोच में पड़ जाते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, स्टे ऑन योर घड़ी पे भी ध्यान रखना है और हमें क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही टाइम लगता है, इंग्लिश में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको हर सीक्वेंस या हर क्वेश्चन को समझ के देन व्हाट दे हैव आस्क्ड फिर आंसर करना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा 1 मिनट में वहां पे 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे। नो, यू हैव टू। टीईटी का एग्जाम आप इतना इजीली बिल्कुल मत ले। हार्ड तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि मेरा हो जाएगा। नो, 2% या 1% ही जो सक्सेस रेट है पिछले सालों का उतना ही है। अब अगर आपने बहुत अच्छी से मेहनत की होगी, हमको बार बार अपग्रेडेशन मिल रहा है कि हर बार पोस्टपोन हो रहा है, आप बिल्कुल भी ये टाइम न वेस्ट करते हुए दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे डेली गिव योर हार्ड वर्क टू दिस टीटी एग्जाम। आप 90 मिनिमम स्कोर होना चाहिए टीटी एग्जाम में मेरिट में आने के लिए। यस मैम। So let's move for English के क्वेश्चन आंसर्स मैंने ले लिए थे। So I will give you one second. This is the comprehension.
पोएम, पैसेज के तो आंसर जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन पोएम के बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है. तो आई वांट यू टू go through this poem. I will take here 2 minutes to understand this, and then please one by one I will ask the questions. So go through this poem. Don't answer immediately. I will ask you question one by one. I will give you 2 minutes to read this poem. If you want, I can read this. I build walls, walls that protect, walls that shield, walls that say I shall not yield or reveal who I am or how I feel. I build walls, walls that hide, walls that cover what's inside, walls, walls that stare or smile or look away, silent lies, walls that even block my eyes from the tears I might have cried. I build walls, walls that never let me truly touch those I love so very much. Walls means to be fortress, our prisons after all. Just go through the questions and I will ask you one by one. Okay, so let's start with the first question. Please give the answer. What are the walls in this poem made of? Blood and flesh, hidden feelings, thoughts, bricks or any physical material, cement and tiles. The correct answer is A, blood and flesh. Okay. Now next, the poet uses walks as a dash, metaphor, alliteration, simile, personification. Figure of speech. We have done figure of speech on day 1. Yes. Metaphor, alliteration, simile, personification. So the correct answer is A, metaphor. Let's do it. When walls act as protection, they A, touches the one who I truly love. B, surrender strong feelings. C, do not reveal what is inside. D, make one shed tears. Yes, correct answer is C. Very good. Do not reveal what is inside. Fourth question, the expression silent lies in the second stanza implies that A, walls make one hide one's true feelings. B, walls lie silently around all of us. C, walls are silent. D, walls are liars. Correct, correct, very well. Everyone. A is the correct answer. Let's go for fifth and sixth question. Why is it not a good idea to have these walls? A, they are made of bricks, they hurt others, they act as fortress, they act as prison and keep loved ones away. Very true. D is the correct answer. They act as a prison and keep loved ones away. Sixth and last question from this passage is walls built to protect us ultimately turn into a prison. It is an example of a puzzle, riddle, satire, paradox. Yes, D is the correct answer, paradox. So here we are with comprehension questions. तो अभी मैं इंग्लिश के हमने उस दिन भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आज हम मराठी के कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. मैं ओरली पूछ रही हूँ. तो आई एम स्टॉपिंग दिस शेयर.
Just I will ask you, in chat box you can write A, B, C or 1, 2, 3, 4. You can write here 1, 2, 3, 4. Okay. So I will ask you. पुढील पैकी एक वचन अनेक वचन यांची अयोग्य जोडी निवडा. धार धारा, सतार सतारी, गार गारा, वारा वार वारा. अयोग्य जोडी लावायची आहे. Correct one. D is the correct one answer. Very good. Fourth one is the correct one. पुढील पैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कवितेत sorry, this is from paragraph, so I can't ask you. Next question. आज्ञा पत्रकार रामचंद्र अमात्य यांचे पूर्ण नाव काय? रामचंद्र मोरोपंत पराडकर, रामचंद्र नीलकंठ बावडेकर, रामचंद्र नारायण पेशवे, रामचंद्र शहाजी भोसले. Correct answer is B, second one, that is रामचंद्र नीलकंठ बावडेकर. ते रामचंद्र अमात्य ह्या नावाने लिहायचे. मॅम, I am just reading out because it takes time on PPT, so I am just reading the questions here. कान फुटले तुहे का तोंडाले कुलूप लावला कोण? हे वाक्य कोणत्या बोली भाषेतील आहे? अहिराणी, वराडी, वारली, झाडी बोली. Correct one. B, Varadi is the answer. So like this, language 1, language 2 we are having. मैं अभी child psychology पे आती हूँ. Child psychology, I am asking the question. Every learner is unique means that no two learners are alike in their abilities, interests, and talents. A. B. Learners do not have any common qualities, nor do they share common goals. C. Two common curriculum for all learners is not possible. D. It is impossible to develop the potential of learners in heterogeneous class. So every learner is unique means what? So A is the answer. Every learner is unique means no two learners are alike in their abilities, interests, and talents. Okay. So other three options are for confusing to confuse us. Theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with that theory of learning. Cognitivist, development theory, behaviorist, and fourth is constructivist. So I will repeat: theory of learning which totally and only depends on observable behavior. So which theory of learning it is? Behavior. Okay, behavior. Very good. Thank you everyone. C is the correct answer. Next question. 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by which scientist? Skinner, Piaget, Kohlberg, या Erikson? Very good. B, Piaget. So I am moving for our next subject, I will say. I may ask here, हिंदी हमने लिया नहीं कोर्स में, लेकिन मैं 2-3 हिंदी के भी प्रश्न पूछना चाहूंगी अगर किसी ने सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में लिया है. तो हिंदी में कितने सर्वनाम है? 8, 9, 10 या 11? A 8, B 9, C 10, D 11. कितने सर्वनाम है? 9. Yes, 9 is the correct answer. So
Let's have one more question from Hindi. कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए प्राण, बी शिशु, सी भक्ति, डी पुस्तक। So A is the correct answer, Pran. Thank you. We will move to our next subject. As we have done lot of questions within this week only now, so it's not going to be tough for you to understand and learn. So I will have one question. I will give you one question from science. इलेक्ट्रिक करंट कल हमने बहुत ही जल्दी में ले लिया था, तो मैं एक क्वेश्चन उसमें से पूछना चाहूंगी यहाँ पे. When two terminals are connected directly with the wire, then no current flows in the wire, more electrical energy is stored in the cell, C chemical get used up very fast, D none of this. If science teacher is there, please, if you have a science subject, you can answer this. When two terminals are connected directly, what happens? No current flows in the wire, more electrical energy is stored in the cell, the chemical get used up very fast, none of the above. Yes, the chemicals get used up very fast. C is the correct answer here. I will ask one more question from science here. Which one is not the cause of deforestation? Shifting agriculture, government forest policy, flood, construction of road. Which one is not cause of deforestation? का cause नहीं है. हम जंगल काट रहे हैं लेकिन उसमें ये कॉज नहीं आता है. तो पहला है शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी, फ्लड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. यस, द करेक्ट आंसर इज बी, गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी. हम बनाते ही डिफॉरेस्टेशन रुक जाए इसलिए, तो वो उसमें ये नहीं है, बाधा नहीं है, वो उसको सहायता ही करता है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. So may I ask from math one question here? Let's do that. डिविजिबिलिटी का करते हैं, आसान से जो हो जाएगा अभी. ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने लर्न भी करके रखे तो भी सेम होगा. I will just ask, if a number, if you have a book, just write what is given and you can take out the answer. If a number is exactly divisible by 85, 85 से divide हो रहा है, then what will be the remainder when the same number is divided by 17? If number is divided by 85, 85 से divide हो रहा है, then what will be the remainder when, अगर वो same number 17 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शंस आर 3, 1, 4, 0. आपको डिवीजन करके देखना है, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो आराम से हो जाएगा. यस, आपको पता है 17 के टेबल में 85 आता है. So what is the correct answer? The option is the correct answer, 0. Very good. Thank you everyone. So let's move to our social study. Then we have Nayan sir with us, who will guide us for our next thing. Award function.
dates and further declarations for the award will be discussed. Just give me a minute for social study. uh, uh, Sir, am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Now you are audible. Sorry, I have asked one question here. Inductive learning is contradictory to which of one of the following approaches? First is stimulation, second is mastery learning, expository learning, or structure training. So inductive learning, we all know, we have learned that in D.Ed and B.Ed. So the answer is here is expository learning. Now next question about the method. The defect of demonstration method in teaching is A. The student does not learn by doing himself. B. Student face mental pressure. C. Student lose curiosity. D. All of the above. Demonstration method में क्या defect है? Yes, the student doesn't learn by doing. We just teach and teach and teach. So this is the defect. I want you to go through the question again because it's a very important question. The defect of demonstration method in teaching is A. The student does not learn by doing himself. B. Student face mental pressure. C. Students lose curiosity क्योंकि demonstrate कर रहे हैं हम direct answers भी बता रहे हैं. D. All of the above. तो क्या आंसर होगा? So the answer is because he is not doing anything. A is the correct answer. He does not learn by doing himself. This is the defect of demonstration. And in new NEP 2020 यही सब बंद होने वाला है और नया जो स्ट्रक्चर आएगा तो in each and every class lesson plans will be according to learning by doing, learning with activities,
learning, making projects, making research papers or research. You have to keep this thing in mind कि students do something even in class 1 also, even in class 10 also. So next, that's why pedagogy is, we have pedagogy for one question from each subject. We have one question about the pedagogy of that subject. So let's do two more questions. We can have two more questions here. For geography, yes, Maha-DT course is compulsory for all. गवर्नमेंट ने अभी एक्चुअली में जीआर निकाला था 2 साल पहले कि गवर्नमेंट ड्राइंग टीचर एंड पीटी टीचर्स अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा जीआर आया था। अब अगर कोई नया जीआर आता है तो प्लीज आप अगर ड्राइंग टीचर है या पीटी टीचर है फिर भी आप Maha-DT देख के रखिए। इन फ्यूचर वी डोंट नो, अगर वो आपको नया जीआर आके देन अगेन अपॉइंटमेंट हेल्प स्टार्ट टेकिंग। तो 2 साल पहले 2017 में वो जीआर आया था। नेक्स्ट, which one of the following method is, this is for geography, which one of the following method is most suitable for teaching of geography at upper primary level? Upper primary level is 5th, 6th, 7th. A, storytelling, B, debate, C, discussion, D, field visit. So which one is the most suitable for teaching of geography? Social study teachers can answer this. Yes, field visit is the best to teach geography. Thank you everyone. Sir, नयन सर हैं क्या, आ गए हैं? Hello. Yes, ma'am, I'm here. Okay, Nayan sir, I will take just 2 to 3 minutes more, then we can have our, excitement for the Teachers Award from Darby Foundation. So just give me a minute. Yeah, no problem. Yeah. Yes. No problem. So we have 5 days running. हमने क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा डिस्कस किए इंग्लिश सेक्शन में, हर चैप्टर के, हर थीम के। तो आज हम कम पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले, लेकिन पैटर्न आपका वही है जो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। डोंट गो फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप ज्यादा टेक्स्ट बुक में डीप लर्निंग कीजिए, see the index of each and every class of that subject you are learning. तो आप भटकेंगे नहीं, आप फोकस से हटेंगे नहीं। वहां पे आप बहुत ही ज्यादा बुक्स में बहुत वास्ट फैला हुआ है पूरा सिलेबस, तो डोंट गो फॉर इट। आप सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, इंडेक्स में जो टॉपिक्स दिए हुए उससे रिलेटेड ही पढ़ाई करें। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज द बेस्ट टू सॉल्व दिस सीईटी एग्जाम। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होगी आपकी, क्योंकि अभी आज हम पढ़ेंगे तो वो हमें 21 नवंबर तक याद होना चाहिए, हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हाउ वी विल रिकॉल। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो नोट्स बनाए। हमारी जो मेमोरी होती है वो इमेज में होती है, तो अगर हम इमेज में मेन वर्ड्स लिखे, माइंड मैप बनाए, फ्लो चार्ट बनाए किसी चीज का, किसी टॉपिक का खुद के हाथ से। I am not talking about reading the mind map or reading the flow chart. I am talking about you making that flow chart and you making that mind map. आप different colors of pen use करते हैं, blue, red, green, तो और भी अच्छा है, ताकि वो color also, ये लेफ्ट साइड में मैंने ब्लू कलर से लिखा था, राइट साइड देन अभी पहले कलर याद आता है और बाद में वर्ड याद आ जाता है अपने आप, बिकॉज इट्स अ ट्रिगर ऑफ दैट वर्ड कलर। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है कलर मेमोरी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द, शायद आपको घड़ी नहीं दी जाएगी, आपके पास कैलकुलेटर तो होंगे, लास्ट में ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि 20 क्वेश्चन रह गए, अभी तो आपको टिक करना है, तो विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू टिक 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 टिक, क्योंकि खत्म हो, आपको टाइम के अंदर वो पेपर जमा करना है। तो डोंट डू दैट। आपके जो प्रॉब्लम्स है, मतलब डिटेल प्रॉब्लम्स है, वो लास्ट में रखिए, पहले जो पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं फटाफट वो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। OMR पद्धति से ही आपका आंसर शीट आने वाला है। यू हैव टू सर्कल डार्क द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो
I am giving you best wishes and best of luck for your TET exam. टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि इम्पॉसिबल है. So you can make it possible. आपको 150 आउट ऑफ 150 नहीं निकालने हैं, आपको 150 आउट ऑफ 90 निकालने हैं और वो मेरे ख्याल से अचीवेबल नंबर है जो आप आराम से रोज 3 घंटा भी अभी फिर भी आपको 21 दिन और मिल गए, प्लस पॉइंट है. तो आप डेली का 3 घंटे आप बैठ के विद योर रेड ब्लू एंड ग्रीन पेन. एक और आपको मैं इसे और इजी कर देती हूँ कि आप जब टेक्स्ट बुक में नोट्स बनाए तो अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट स्पेलिंग्स और डिफिकल्ट डेफिनेशंस वो रेड पेन से कीजिए ताकि अभी आपको पता है कि वो नहीं आता है. एंड ग्रीन से आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए जो आपको ऑलरेडी पता है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू रिकॉल द सब्जेक्ट और चैप्टर तो वो आपको रेड एंड ग्रीन कलर इजी कर देगा, टाइम सेव करेगा आपको रिकॉल करते टाइम. सो थैंक यू एवरीवन, डू योर बेस्ट ऑफ लक. Nayan sir, over to you now. Thank you, Shilpa ji. Thank you so much, Shilpa ji. Thank you. Your energy is really admirable. So, okay, teachers, hello everybody. I am Nayan Beda. I think some people, perhaps some teachers may not know me here because they've been asking questions on the chat, which I can see. So, all teachers who do not know you, I am from SROD Foundation, and this foundation was established just last year around November, December, and we started working from April this year. And the foundation was established by a teacher for the teachers, okay, and the foundation and everything is all about teachers, okay. So it's by the teacher, of the teachers, for the teachers. And even I have been a teacher, and the foundation was established with only 2 objectives in mind: teacher empowerment and teacher welfare. Okay, so we wish to see that whatever good we can do for teachers, however we can help teachers in any which way, that's what we try to do. Okay, of course we have a long way to go. We just taken our first few steps. We are just an infant yet in a long journey. Now, coming back to about award, which Shilpa ji, I really wish you had not informed them. You would have kept them as a suspense because I could see questions coming in the chat. What is the award function also, and they get distracted while teaching. So I'll tell you what award is. Last September, I mean not last September, abhi jo September gaya, that was a month where we decided. Of course, 5th September we all know. हम सबको मालूम है टीचर्स डे होता है, और उस दरमियान हम लोग ने सोचा कि जो टीचर्स ने लास्ट 1-1.5 साल में खास करके लॉकडाउन के दरमियान कुछ अच्छा काम किया जिन्होंने, तो उनको सराहना चाहिए. हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान जो सबकी सिचुएशन थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन जब थोड़ा ईज आउट हो गया, जब खुलना शुरू हो गया, तो डॉक्टर्स को, फ्रंट एंड वर्कर्स को रिकग्नाइज किया गया, सराहा गया. लेकिन हमारा मानना है कि कई ऐसे टीचर्स थे जो लॉकडाउन के दरमियान भी वो अपना कर्म था या जो कर्तव्य था उनका, वो कंटिन्यू करते रहे. आई मीन दे ट्राइड कंटिन्यूइंग द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ताकि उनका साल ना बिगड़े. और ऐसे कई टीचर जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके अपना इन्होंने एज अ टीचर अपना फर्ज निभाया कि उस बच्चों का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें कहीं रोक ना आए, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. तो इसके लिए हमने भी सोचा कि भाई टीचर्स को, दे आर अनसंग हीरोज, उन्होंने भी अच्छा काम किया है. दे आर आल्सो लाइक अ कोविड वॉरियर, लेकिन इनको भी सराहना चाहिए. आई मीन ये हमारा मकसद था. तो इसलिए हमने एक अवार्ड का एक अनाउंस किया था और नॉमिनेशंस अपने लेना शुरू किए थे, और उसमें से अभी अवार्ड फंक्शन जो है वो 13 नवंबर को शाम को 4 बजे से मंत्रालय के आगे यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में वहाँ होगा. मैं डिटेल सब आपको भेजूंगा, सबके साथ शेयर करूंगा. ओके, और इस अवार्ड को
दिए जाएंगे। काफी कई लोग आ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर जो है अपनी श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उनके हाथ से ये अवार्ड, शी हैज अग्रीड, उन्होंने हमारा काम देखा और वो भी काफी खुश है हमारे काम से कि इतने समय में आपने इतना सब कर चुके हो आप। तो शी अग्रीड कि भाई आप she agreed to come for the award और जो खास करके काम करता है और वो सबके टच में है। तो विल कीप अनाउंसिंग यू, आपको हम बताएंगे और हम चाहते हैं कि आप उस फंक्शन में आइए। अवार्ड किसको दिया जाएगा अभी तक हम इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको जो भी अवार्ड, जो विनर्स हैं या जो भी उनको हम डेफिनेटली हम फोन करके बताएंगे ताकि वो प्रिपरेशन के साथ आए। और वी लुक फॉरवर्ड कि भाई ये टीचर का प्रोग्राम है तो आप आइएगा। जो खास करके जो मुंबई में है जो लोग, वो तो आ ही सकते हैं, जो शायद आउट ऑफ मुंबई है उनको शायद दिक्कत होगी आने के लिए, लेकिन अगर आप आ सको तो हमें बड़ी खुशी होगी इस अगर फंक्शन में आप शामिल हो। और हमने ये भी तय किया, और खाली इतना नहीं, हम कुछ यानी और भी कुछ अनाउंस करेंगे उस प्रोग्राम में। और ये अवार्ड अभी हमने ये भी तय किया है कि हर साल करेंगे। ये हमारा पहला साल है, थोड़ी हमने अभी सीख रहे हैं, हम भी कुछ बहुत कुछ नया नया है हमारे लिए भी, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जैसे जैसे हमको टीचर्स का साथ मिलते जा रहा है और जो सजेशंस आते हैं टीचर से, तो हम भी सीख रहे हैं और शायद अगले साल और भी बड़ा फंक्शन करेंगे। तो और कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसकी जो सक्सेस है वो होती है उसके पार्टिसिपेंट्स कि जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट उतना वो इवेंट अच्छा होता है। तो बस ये आपका फंक्शन है, आप जुड़िए इसमें हमारे साथ। इनविटेशन आपको बकायदा प्रॉपर फॉर्मल इनविटेशन आपको भेजा जाएगा। तो यही मुझे आपको सबको बताना था। और इसके अलावा आई एम होप के शिल्पा जी ने आपको ये लास्ट 5-10 दिन में सॉरी 5 वीक में बहुत कुछ आपको सिखाया होगा, शायद कुछ कमतरताएं रह गई होंगी, तो आई होप यू विल कैन ओवरलुक दैट, उसको आप नजरअंदाज करेंगे और जो करवाया है उसको आप याद रखेंगे, उसको आप ध्यान देंगे और इससे भी और अच्छा करने की कोशिश हम करते हैं। शिल्पा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जब से हमने ये फॉर्म अवार्ड जब से ये फाउंडेशन चालू किया, और शिल्पा जी वाज वन ऑफ द अर्लियर टीचर हु जॉइंड अस, और बिना कोई पर्सनल मतलब के वो हमारे साथ हमको सपोर्ट करते रहते हैं, अच्छा काम करते थे। ये इनफैक्ट ये जो क्रैश कोर्स का ये भी उनका ही आइडिया था कि सर हमको क्रैश कोर्स करवाना चाहिए टीचर्स के लिए, तो ये भी उनका ही सुझाव था और हमने इमीडिएटली उसको माना और ये दिस इज हाउ वी हैव ब्रॉट दिस टू यू। तो वी रियली विश ऑल द टीचर्स गुड लक। और हाँ, ये डेट चेंज हो गई है, अभी पोस्टपोन हो गई है, 21 नवंबर को हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम एक बार वापस क्रैश कोर्स करें और इस टाइम जो कुछ कमतरता रह गई है, कुछ शायद हमसे कुछ कमी रह गई है, या हमारे जो टीचर्स हैं शिल्पा जी और उर्मिला जी जो मराठी में कराते हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो हम डेफिनेटली उसको कवर अप कर लेंगे, ताकि हम इस टाइम नेक्स्ट टाइम जो क्रैश कोर्स करेंगे तो और ज्यादा अच्छा करेंगे। और मैं आज अटेंड कर रहा था, इनफैक्ट पहले भी 1-2 दिन अटेंड किए, तो बीइंग अ टीचर आई माई सेल्फ रियलाइज के क्या और करना चाहिए हमको, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस और खास करके कुछ करके मैं आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। So when I was going through some of the teachings of Shilpa ji, of course she did a wonderful job, but I'll try to see that if I can cover up something in half an hour, 1 hour for you, some basic tips, fundamentals जो होते हैं, एक बार आप fundamentals सीख लेते ना तो फिर कोई भी चीज आसान हो जाती है। तो I'll try my best to cover and quickly give you some tips on English also, जो टीचर इंग्लिश में करने वाले एग्जाम। तो विद दैट थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज एक बड़ा दिल रखकर हमको उसको अंदर नजरअंदाज कर दीजिए, एंड प्लीज कीप गिविंग अ सजेशन, प्लीज जॉइन अस, वी हैव अ टीचर टॉक ऐप। सो आई थिंक अभिषेक हैज पुट अ लिंक फॉर टीचर टॉक के लिए, तो उसमें जुड़िए आप, और ग्रुप भी है काफी टीचर्स का, उसमें भी जोड़िए, और एनीथिंग दैट मोर वी कैन डू फॉर टीचर्स प्लीज सजेस्ट अस, बताइए हमको हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। वी वुड लव टू डू फॉर टीचर्स, वी वांट यू टू टेल अस व्हाट कैन बी डन collectively as all teachers together, what can be done. Yeah, thank you so much. And Shilpa ji, thank you so much. What a last
6 days you have been constantly teaching, and I really admire your energy and your enthusiasm that you yourself have been trying to do so much for teachers, and thank you so much for that, Shilpa. Okay, in the end I will share टीचर टॉक ऐप, कैसे वहां पे जाना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे डाउट्स पूछने हैं। आज भी अगर कुछ भी टीटी क्रैश कोर्स के बारे में आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कैसे टीचर टॉक ऐप पे जाएंगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। मोबाइल में प्ले स्टोर पे हमें अपना खुद का टीचर टॉक ऐप मिल जाएगा, TCHR and talk। So teacher talk, this is the app। अभिषेक सर आपको ऐप लिंक डालेंगे, फीडबैक लिंक में आप जरूर फीडबैक दीजिए, और ये टीचर टॉक ऐप भी डाउनलोड कीजिए। आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर विजिटिंग इट तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लॉग इन। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में अगर हम क्लिक करें तो वी हैव मेनी ऑप्शंस हियर। न्यूज फीड, जहाँ पे टीचर हमेशा हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। देन इवेंट्स जो आने वाले, हम हर फ्राइडे को टीचर टॉक ऐप पे हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स के साथ many speakers come, so be there before Friday। you can check out which webinar is going to happen। once you have logged in, आपने लॉग इन कर लिया है तो आप just you have to click register। no need to go through again your email, your name, nothing like that। this has make very easy for us to register the event। the third point, discussion forum। यहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं टीटी क्रैश कोर्स के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में, अपना खुद का एक नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अभी अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर, यू कैन इन कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क द क्वेरीज। I, Nayan sir and Urmila ma'am make sure that we answer your queries here। so please if you have any doubt you can come on teacher talk app and you can put your questions here। so यहाँ पे टीचर टॉक फोरम ऐप पे हमारे टीचर्स के लिए कुछ ऑफर्स भी रखे, जो जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे होते हैं। मेनी थिंग्स आर देयर। अगर आप बार बार आएंगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आप चेंज कर सकते हैं अपने व्हेन यू बाय समथिंग, तो वो आपको और भी चीप में पड़ेगा या सस्ते में पड़ेगा इफ यू बाय गेट सम पॉइंट। सो हाईली जो टीचर्स के लिए रेगुलर डेली यूज के लिए जो चीजें लगती है वो भी अब आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज जॉब ऑफर्स। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप में लगी कि टीचर्स के लिए जॉब ऑफर्स है, या आप भी पोस्ट कर सकते हैं, अपना डिग्री दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि कोई जॉब है, वैकेंसी है क्या। बोथ वे दे आर वर्किंग, दे आर हेल्पिंग टीचर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। मैं पूरे टीचर टॉक फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, दरवी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो टीचर के बारे में इतना सोच रहे हैं एंड दे आर मेकिंग सर्कमस्टांसेस के टीचर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वो आसान चीजें कर सके। सो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू लॉग इन टू टीचर टॉक ऐप एंड बी देयर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब मिलके अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे में बांट के सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओवर टू यू दलवी सर एंड अभिषेक सर। By the way, I'm not Dalvi, I'm Dr. Nayan Beda। Oh, Dalvi sir, no problem। आपको तो मालूम है, बाकी टीचर्स को शायद नहीं मालूम, इसलिए नहीं बता दिया। ओके, हिना शेख, हिना जी ने पूछा है व्हाट इज अ पिन इन अ टीचर ऐप। सो मैडम, आप अगर आपने कभी पहले रजिस्टर नहीं किया टीचर टॉक में, पहली बार अगर आपने कर रहा है तो आपको साइन अप सिलेक्ट करना है, तो आपको पिन नहीं पूछेगा। इनफैक्ट पिन आपको क्रिएट करनी होती है। पहली बार अगर आप यूज, अब दोबारा से ट्राई करिए और गो फॉर साइन अप ऑप्शन, डोंट गो फॉर लॉगिन ऑप्शन। लॉगिन इज फॉर दोज पीपल जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। अब क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो आपको साइन अप पे जाना है, और साइन अप के आपको कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका नाम, इंस्टीट्यूट, सिटी, ओके, और आपको आपका पिन नंबर डालना है तभी, ताकि आप अगली बार उसी पिन से आप वो ऐप को खोल सको। आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर क्वेरी हिना जी। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो एंड आई थिंक अभिषेक ने लिंक भी डाला हुआ है ग्रुप, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो हम शायद बंद करने वाले। अभी दिवाली के बाद हमारा प्लान है कि हम
सारे टीचर्स, क्योंकि ग्रुप में क्या व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, एक तो लोग हम सब पक चुके हैं, वी ऑल नो कि व्हाट्सएप से हमको बहुत अभी तकलीफ होने शुरू हो गई है। तो और दूसरा क्या, व्हाट्सएप की लिमिटेशन है 250 लोगों की। तो जैसे हमारे टीचर्स बढ़ते हैं तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से हमको फिर अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, फिर कुछ चीजें जो एक ग्रुप में डिस्कशन होता है, जो शायद दूसरे टीचर दूसरे काम के भी ग्रुप के भी काम के होते हैं, लेकिन उन लोग मिस आउट हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम ग्रुप हम हमारी टीचर टॉक ऐप पे लेके आएंगे और एक ही ग्रुप में सब टीचर्स रहेंगे, ताकि जो भी उसमें डिस्कशन होता है, कोई अगर कोई टीचर क्वेरी पूछती है तो यू हैव, आप सबके साथ जुड़े रह सकते हो। तो इसलिए हम अभी आप आपको जुड़ जाइए इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अभिषेक ने अभी लिंक भेजा हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, बट soon by I think in next 15 days or once we plan everything, हम सारे ग्रुप को लेके आएंगे टीचर ऑफ ऐप को। Yes. शीतल शाह जी, अभिषेक, what is the status on that? So okay, let me tell you before Abhishek you answer. मैं एक बता दूं आपको, ये जो ऑफर्स हैं ये अमेजोन के से भी सस्ता, अमेजोन की प्रोडक्ट्स है और हमने उनसे टाइप कर रखा है और उनसे भी सस्ता हमको मिलता है। सिर्फ I'm sorry, उसमें एक ही थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट होता है, तो जो अमेजोन के जो सेलर्स है या अमेजोन के जो वेयरहाउस है, वहां से हमको पिकअप कराना पड़ता है। तो कई बार इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अमेजोन का सिस्टम हम डिलीवरी के लिए हम अमेजोन के सिस्टम, आई थिंक वी आर यूजिंग अमेजोन सिस्टम, राइट अभिषेक? आर वी यूजिंग अमेजोन? Yes, sir. Oh, so Amazon is going to deliver, right? Yes, sir. Amazon will be delivered. So then why there's a delay? Then Amazon is faster, isn't it, in delivery? Earlier we used to deliver on our own, but now Amazon is delivering. So then why can you guys check what order Sheetal Shah teacher has placed, and what is the status on that? And can you please get back to her tomorrow? I mean on Monday. Okay, sure. Yeah. Sir. Yeah. Okay. Thank you, Abhishek. Okay. So okay, and sir, in sign up only after OTP it's asking pin option. It's coming. Yeah. So अगर आप पहली बार sign up करो, OTP ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, डोंट वरी। और आपको अभी आपका पिन नंबर डालना है। Abhishek, can you talk to who is this teacher? ओके सर, हम अगर दरबी फाउंडेशन का नंबर दे दे तो वो चैट हाँ, बॉक्स। नहीं, या वही कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, जो टीचर ने को दिक्कत आ रही है ना, आई थिंक हिना जी को शायद, हाँ हिना जी यही है, या सो अभिषेक यू प्लीज टॉक टू हिना जी। हिना जी आपका नंबर मिलेगा या तो वी विल गेट इन टच विद यू। आपका नंबर हाँ ये दे दिया, थैंक यू हिना जी। अभिषेक प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस नंबर एंड टॉक टू हर नो and see she can just help her. Okay. Yeah, sure, sir. Okay, thank you. Great. So okay, I think any more questions, anything else, teachers, please join us. कुछ भी आपको as a teacher wherever we can help you, अगर कोई suggestion है please डालिए, we would love to hear from you, and we would, more than that, we would love to do whatever we can do for you as a teacher, not as an individual. I mean, we respect the teacher in you. Yes, sir. So I would request all of you to open your videos. We will have one last day, gallery. Yeah. Everyone, please, I will request those who can, join us on video. So we will have a snap. Abhishek sir, if you can take on. Yeah, that's a good suggestion. Very good suggestion. Thank you everyone who is joining. Thank you all teachers. Yes. Abhishek sir, if you can take one snap on laptop सबके साथ में. Thank you so much. मोहसिन जी आप अच्छी लग रही हो. I could see you cleaning your face. That's why I said, don't worry. I will take one from my side, and Abhishek sir is also taking. So we will have post on FB also this group photo. अभिषेक सर आप नहीं दिख रहे हैं मुझे, या आप दूसरे? है अभिषेक है.
अभिषेक की थोड़ा लाइटिंग कम है, तो उसके चेहरे पे थोड़ा लाइट कम है। अभिषेक अभी एक ले लो ग्रुप स्नैप, हम कल फेसबुक पे डालने वाले। थैंक यू। अरे अमरिन जी भी है। अमरिन जी नमस्ते, कैसे हो अमरिन जी? यू नो वी जितनी बार हम मिलेंगे उतना हमारा बॉन्ड पक्का होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर बिल्कुल। होता जाएगा। आने वाले सालों में बी देयर ऑन फ्राइडे एट 5:30। इट्स यू नो गोइंग टू बी अगले 5 साल 15 साल के बाद का मुझे अभी से दिख रहा है विजन की कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है। नयन सर ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। I can't tell you 24 hours he is busy with you know Abhishek and अभिषेक की तो खुद की पर्सनल लाइफ तो गई मेरे ख्याल से। सही बात है मैम, सही बात है। So working for us, हमारे लिए ही वो काम कर रहे हैं, तो we should appreciate their effort. नयन सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, Apart थैंक यू, from थैंक यू। family, आपका सोसाइटी वो आई एम वेरी सरप्राइज कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं इतना सब फाउंडेशन का ध्यान रखने के बाद। सो वेरी सरप्राइज कितना एफर्ट्स वो ले रहे हैं हर चीज के लिए। यू नो ही इज अ कम्युनल पर्सन। थैंक यू वेरी मच फॉर देयर फॉर टीचर्स। Thank you all of you. Thank you so much. Thank you Shilpa ji. Abhishek, thank you. And now, Yes sir, we can have. so a lot of teachers are asking for question papers. I think Shilpa ji, we should let's talk tomorrow and sorry, on Monday. Tomorrow is Sunday. I Yes. don't want to disturb you, but how we can prepare a question paper and share with all the teachers. Put on our teacher turn. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank Thank you so much. And ma'am and everybody. Thank you for being there till last. Foundation. Thank you for watching this video and my. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.